हमजा नोमान मसूदी, जो कि एक जंग चरथावल मुशायरे में भी मौजूद थे, मैं भी उस वक्त। वो बेचारा कह रहा था कि कैराना से होने वाली सांसद अच्छा। बहन इकरा हसन जी। तो हाँ, ये हमें बिल्कुल है, पक्का है। हमें तो देख लिया था, क्योंकि मनीष चौहान से तो दरअसल आपको बता दूं, पार्टी में उनको टिकट ही नहीं देती पार्टी, अच्छा। क्योंकि मौजूदा सांसद का टिकट होता है। यहाँ प्रदीप चौधरी जी एमपी है, वो बता दूं, है तो बड़े वर्ष। स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी, और मेरे साथ जो शख्स दिख रहे हैं उम्र में काफ़ी कम है। हो सकता है आप इनको ना जानते हो, लेकिन बहुत लोग इनको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, और इनका एक अलग नाम है। क्योंकि जिस तरह से कम उम्र में इन्होंने राजनीति का अनुभव हासिल किया है, ये कम ही लोग कर पाते हैं। मेरे साथ हैं चौधरी कादिर हसन, हसन परिवार के बेहद करीबी हैं, और इकरा हसन के बेहद करीबी हैं। इन्हीं से हम आपको मिलवाएंगे। कादिर नाम इनका है, बलवा से हैं। कादिर भाई, आपका स्वागत है। धन्यवाद और शुक्रिया मुस्तफा चौधरी, आपके चैनल का। अच्छा, तो आप, जैसे कि मैंने बताया, आप हसन परिवार के काफ़ी करीबी हैं। क्या आपको कोई जिम्मेदारी भी दे रखी है हसन परिवार को कोई? बिल्कुल ही बिल्कुल, इकरा जी ने मुझे मेरे शामली ब्लॉक में प्रतिनिधि के रूप में मुझे रखा है। यानी कि शामली ब्लॉक के भाई प्रतिनिधि हैं इकरा हसन की तरफ से। कादिर भाई, हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। आपको पता है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन है। इंडिया गठबंधन में आपके नेता हैं, समाजवादी पार्टी में हैं, राष्ट्रीय लोक दल उनका सहयोगी घटक दल है सबसे बड़ा वेस्टर्न यूपी में। और जहाँ तक हम कैराना की बात करें तो आरएलडी का काफ़ी अहम रोल रहता है। तो क्या आपके नेता को, आपकी जो सिस्टर है, जो इकरा हसन है, उनको टिकट होने की कुछ संभावनाएं लगती हैं आपको? बिल्कुल, हमें पक्की पक्की संभावना हो। और आदरणीय राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत जी और अखिलेश यादव जी और हमारा इंडिया गठबंधन, जो हमारा एक गठबंधन बना हुआ है, बिल्कुल इकरा हसन, आप जानते भी होंगे मुस्तफा भाई कि हमारे यहाँ सबसे मजबूत कैंडिडेट इकरा हसन है। ताजी सांसद मनोवर हसन एमपी रहे, उनकी माताजी भी कैराना लोकसभा से एमपी नहीं, रही। राजनीति में तो उनका बड़ा अहम नाम है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरह के गठबंधन है, क्योंकि सभी पार्टियों से एक चुनाव लड़ेगा, एक तरफ से बीजेपी का कैंडिडेट होगा और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, जिसमें यहाँ पर अगर हम वेस्टर्न यूपी की बात करें, राष्ट्रीय लोकदल अजीत सिंह, उनके बेटे जयंत सिंह की पार्टी, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। क्योंकि तीन पार्टियों से एक ही चुनाव मैदान में आएगा, तो चौधरी परिवार का बहुत काफ़ी अहम रोल हो सकता है, उनको टिकट मिल सकता है। तो इस तरह आपकी नेता तो फिर पिछड़ जाएगी। नहीं, चौधरी परिवार अपनी गंगो विधानसभा में ही तो है। बाकी तो मैं शामली विधानसभा की बात करूं, कैराना विधानसभा की बात करूं, आर्लो मैंने रुद्र सेन जी कहीं लोगों के दुख सुख में नहीं देखे। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं कह सकते आप। एक उनका रुतबा है, चौधरी परिवार है। उनके पिताजी जो हैं केंद्र में मंत्री रहे हैं, वो 2012 से लगातार 4 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं चौधरी परिवार। ये तो बिल्कुल है कि वो, मैं कह रहा हूं कि राजनीति कराना है। बाकी लोगों के दुख सुख की और क्षेत्रीय नेता की बात करें, वो इकरा हसन लोगों के दुख सुख में विधानसभा में इकरा जी घूम रही है। लेकिन इकरा के जीत के चांस कुछ नजर आते हैं, जैसे जिस तरह के बीजेपी का बोलबाला है और एक मुस्लिम चेहरा हो जाएगा, तो ऐसे इकरा हसन की शायद जीत के चांस कम हो। चौधरी के शायद ऐसा लगता है पार्टियों को कोई हिंदू कैंडिडेट ला करके थोड़ा प्लस वोट हो जाएगा, इस तरह की संभावनाएं तो हैं। ये तो कोई संभावना नहीं है। आपने देखा भी होगा कैराना विधानसभा में जो है नाइट भाई जो है चले गए थे, उसके बाद अमित शाह जी ने प्रचार करा, घर घर जाकर जनसंपर्क करा, जब नहीं कोई बात आई, इकरा हसन फिर भी विधायक जो है नाइट भाई विधायक बने। वो इकरा की तो मेहनत है। अच्छा, आपकी इकरा से बात होती रहती है, जी। तो क्या इकरा मुतमईन है टिकट मिल जाएगा इसको लेकर? नहीं, इकरा जी से मैं संपर्क करता रहता हूँ और बेहद करीबी माने जाने की बात मानी जाए, इकरा जी से मैं मिलता हूँ। और इकरा जी अभी भी लखनऊ है। अच्छा, जी जी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात करेंगे? जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात करेगी और उन्होंने ये भी आश्वासन है कि हमारा टिकट पक्का है। और हम अभी चौधरी चरण सिंह जी की जयंती अच्छा। पर जो है इकरा जी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी से भी मिली और टिकट का हमें पूरा तो कन्फर्म आप है। क्यों नहीं गए लखनऊ उनके साथ? मैं किसी वजह से कोई काम था अच्छा। विधानसभा में, गंगो में कुछ लोग जो है अभी दुख सुख में जाना तो था। अभी आप गंगो आए हुए हैं, अपने कोई निजी काम से आए या फिर कोई पार्टी के
प्रचार प्रसार के लिए आए, अपने नेता के प्रचार प्रसार के लिए? नहीं, मैं तो इकरा जी के आदेश के अनुसार गंगो विधानसभा में कई जगह देहांत की खबर सुनकर उनके आवास पर पहुंचकर ताजियत पेश करने। मतलब उनकी अनुपस्थिति में, जैसा कि आप उन्हें बताया कि मैं उनका प्रतिनिधि हूँ, कहीं दुख सुख मरण जीवन में अपनी उनकी तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर। जी जी, मैं उनकी तरफ से जाऊंगा। कल जो है गांव दौलतपुर में एक देहांत की खबर सुनी, चौधरी जहांगीर अली, वो हमारे बहुत करीबी जी है, उनके देहांत की खबर सुनकर उनके आवास पर पहुंचेंगे। ये हमारा तो दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कादिर भाई का कद, कि इकरा हसन कैराना में नहीं है, वो लखनऊ गई हुई हैं, और उनकी अनुपस्थिति में भाई उनके आदेश से जो है मरने में जीने में, उनके दुख सुख में शामिल होने के लिए इकरा हसन ने इनको बोला है। तो अगर हम इंडिया और एनडीए गठबंधन की बात करें, मोदी एक बड़ा चेहरा है, उनके सामने आपकी पार्टी में या आपके गठबंधन में इस तरह का कोई चेहरा नहीं है, ये कैसे कैसे कमी पूरी ये होगी? तो देखो, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। ये हम लोगों ने तय करने की है, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कौन प्रधानमंत्री होगा, ये कौन वो होगा, ये उनकी मान्य है। हमारा तो जिस सस्पेंस बना हुआ है वो कैराना लोकसभा के विषय पर है। अच्छा। जी जी, और मैं आपको बता दूं मुस्तफा भाई कि हमारे यहाँ कोई कैंडिडेट इकरा हसन से मजबूत नहीं है। आपको जानकर भी देखा होगा। ये आप तो कहेंगे ही, आप तो उनके प्रतिनिधि हैं, आप अगर आप भी ये कहेंगे कि मैं कमजोर हैं, फिर कैसे लोग मानेंगे यार? नहीं नहीं, मैं खुद भी बता दूंगा, खुद जनता के बीच जाके पूछो ना आप लोग। अब चौधरी परिवार की मैं बात करूं, चौधरी परिवार सिर्फ गंगो विधानसभा में अपनी विधानसभा में रहे, मैं नहीं देखता। इकरा हसन लेकर दिल जो है कैराना लोकसभा से, नकुड़ विधानसभा, कैराना विधानसभा, गंगो विधानसभा, शामली विधानसभा में हर वक्त जो है लोगों के दुख सुख में खड़ी रही। किसान धरने भी चले, किसान धरने में भी इकरा जी का बहुत वो रहा, और जो है धरने में किसानों की हक की लड़ाई लड़ती रही। और अभी आपको बता दूं, गंगो यमुना घाट पर गंगो विधानसभा के एक भाई की जो है डूबने की सूचना मिलने पर गंगो यमुना घाट पर पहुंचकर बहन जी ने परिवार वालों से मुलाकात कर उनका आश्वासन दिलाया और उनकी अन्यथा सहायता मदद करने का भी आश्वासन दिया। अच्छा। मैं देखता हूँ क्या चौधरी परिवार वहां नजर आए। अच्छा, देखो, मैं एक कादिर भाई, आपको तो बहुत ज़्यादा अनुभव है। कैराना लोकसभा में 3 बड़े राजनीतिक घर आते हैं। एक तो आप जिनके आप प्रतिनिधि हैं, हसन परिवार, दूसरा जिनका हम और आपने जिक्र किया चौधरी परिवार, और तीसरा एक है काजी परिवार। क्योंकि इस विधान लोकसभा के अंदर तीनों परिवारों का काफ़ी दखल है। मान लिया आपकी नेता का इकरा हसन का टिकट हो जाता है, तो क्या आपको उम्मीद है चौधरी परिवार और काजी परिवार आपके नेता का जो है चुनाव में प्रचार प्रसार, उनकी मदद कर पाएगा? बिल्कुल करेगा, ये हमारा पक्का आश्वासन है। चौधरी परिवार हमेशा हमारा साथ करेगा और काजी परिवार? काजी परिवार भी हमारे साथ रहेगा। पक्का? पक्का, ये हमारा भरोसा है। और ये तो बात आपको बता दूं कि हमजा नोमान मसूद जी, जो कि एक जंग चरथावल मुशायरे में भी मौजूद थे, मैं भी उस वक्त, वो बेचारा कह रहा था कि कैराना से होने वाली सांसद अच्छा, बहन इकरा हसन जी, तो भाई के आपको तो बड़ी जानकारियां हैं यार। तो यानी कि जो दूसरे विरोधी नेता हैं, उन्होंने अब से पहले आपकी नेता को अपनी नेता मान लिया? बिल्कुल जी बिल्कुल। हमजा भाई बार बार कह रहे थे कि कैराना से होने वाली सांसद बहन इकरा हसन जी। ये तो मैंने भी सुना यार, ये तो बड़ी अजीब बात बताई आपने। जी जी, यानी कि बड़ी गहरी आप जानकारी रखते हो अंदर की, मान के कादिर भाई। लेकिन जीत जाएगी किस बेस पर जीत जाएगी? क्या अन्य वोट जैसे मोदी लहर है, इकरा को क्या समीकरण है इकरा के जीत का? इकरा के जीत का समीकरण यह है कि हम आपको बता दें, समाजवादी का वोट, अदर राष्ट्रीय लोकदल का वोट, और हमें जो है 36 बिरादरी का वोट मिलता है। अच्छा, क्योंकि हसन परिवार से 36 बिरादरी के लोग सम्मान करते हैं मुस्तफा भाई, हमको बता दो। मैं देखता हूँ नाहिद हसन के यहाँ भेदभाव वाली राजनीति नहीं है। अच्छा, नाहिद हसन जी और बहन जी हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति नहीं करते, वो तो एक सक्षम राजनीति करते हैं, भाईचारा कायम लड़ने की राजनीति करते हैं। आपको बता दूं मुस्तफा भाई, लेकिन आरोप तो लगे हैं आपके नेता पर भेदभाव के। ये तो चलता रहा है, नहीं तो विधायक जी तो के आरोप झूठे थे? मैंने काफी देखा, विधायक जी के अंदर कोई भेदभाव की राजनीति नहीं है। 36 कौम जो है विधायक जी के यहाँ जाती है, और आज भी हमारे पास तमाम लोग जाते हैं। हमारे गठवाड़ा खाप के तमाम बाबा हमें मिलते भी हैं, और इकरा जी पर जाट समुदाय के लोगों का जो है आशीर्वाद प्राप्त भी है, आपको बता दो। लेकिन हम सुनते रहते हैं मुस्लिमों में भी काफ़ी विरोध है, काफ़ी तो नहीं कहूँगा,
लेकिन बहुत जगह आप ही की पड़ोस के नेताजी हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके लड़के हैं मनीष चौहान, मुस्लिमों में काफ़ी क्रेज है शायद उनका। यदि एक राशन का टिकट हुआ और दूसरी तरफ बीजेपी से मनीष चौहान जी का टिकट हो गया, तो आपको नहीं लगता कि मुस्लिम डिवाइड होगा और कुछ मुस्लिम जो है आपकी साइड के, खास तौर से मुस्लिम गुज्जर, मनीष चौहान को वोट ना करेंगे? ना, ये हमें बिल्कुल है, पक्का है। हमें तो देख लिया था, क्योंकि मनीष चौहान से तो दरअसल आपको बता दूं, पार्टी में उनको टिकट ही नहीं देती पार्टी। अच्छा, क्योंकि मौजूदा सांसद का टिकट होता है। यहाँ प्रदीप चौधरी जी एमपी है, वो बता दूं, है तो बड़े वैसे आदमी, आपको बता दूं। बाकी टिकट उन्हीं का रहेगा, मनीष चौहान का तो कहीं पार्टी में नाम भी नहीं है। तो आप तो बीजेपी की भी जानकारी रखते हो, मनीष चौहान का टिकट नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो पार्टी में नहीं है। क्योंकि उन्होंने विधायकी का टिकट दी भारतीय जनता पार्टी, यानी हमारे जिले में मजबूत नेता है। अच्छा। और नागी दर्शन जो है विधायक है, 3 बार एमएलए रह चुके हैं, तीसरी बार विधायक है। अच्छा। उनकी माता जी सांसद रहेगी, 2 बार सांसद रहेगी। 2 बार सांसद। और जो है 1 बार हम चुनाव हार गए थे 2019 में। उसके बाद जो है प्रदीप जी जीत गए थे। अब जो है 2024 का चुनाव है, इसमें जो है पार्लियामेंट में हमारी बहन इकराम मनोवर हसन आएगी और इंशाल्लाह कम से कम 1 लाख वोटों से जीत हासिल प्राप्त इतनी करेंगे। बड़ी जीत? जी जी बिल्कुल। अच्छा जी। जी चलो खैर, बने रहिए दर्शकों हमारे साथ। ये थे हमारे भाई कादिर, बलवा गुजरान से हैं और उम्र इनकी काफ़ी कम है, लेकिन जिस तरह राजनीति का अनुभव रखते हैं, कम ही बच्चे इस तरह की राजनीति समझ पाते हैं। इन्होंने बीजेपी तक की बात बताई और हसन परिवार, काजी परिवार कि जिस तरह हमजा मसूद की इन्होंने बात बताई कि वो तो मुशायरे में कह चुके हैं एक रासन को भावी सांसद, यानी कि एक तरह से ये इशारों में इन्होंने बता दिया कि काजी परिवार तो पहले से सरेंडर कर चुका है ना? जी जी। तो खैर, बने रहिए हमारे साथ। और भाई की बातों से अगर आप भी इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्या इनकी बातों में कितनी सच्चाई है और आखिर किसका टिकट हो सकता है, जीत का समीकरण क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। और बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल सोशल वॉइस हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।